हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए है। उत्तर प्रदेश में एक फैमिली एक आईडी वाली योजना लागू हो गई है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक परिवार एक पहचान योजना। यानी जैसे हमारी एक व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, वैसे अब फैमिली की पहचान के लिए यानी एक परिवार की पहचान के लिए भी एक विशिष्ट आईडी का निर्माण किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जो स्कॉलरशिप वाला पोर्टल था उसमें भी एक ऑप्शन आ गया था कि अपनी इसमें फैमिली आईडी भरिए। तो उसमें उस समय तक पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ था, तो किसी के पास वो फैमिली आईडी नहीं थी। लेकिन अब ऑफिशियली शासनादेश जारी हो गया है। जो इसका पोर्टल है यानी वेबसाइट है वो निर्मित हो गई है, कार्य कर रही है और लोगों ने फैमिली आईडी बनाना प्रारंभ भी कर दिया है। तो आप बच्चों इसमें देख पा रहे हैं, ये शासनादेश मैं आपको दिखा रहा हूं। ये शासनादेश भी आपको अपने पास रखना चाहिए। इसमें सारी जो प्रक्रिया है, जो क्यों आपको बनाया जा रहा है, इससे क्या फायदे हैं, सभी चीज़ों का जिक्र है। तो जल्दी से मैं इसको आपको समझा देता हूं। फिर जो पोर्टल है उसका फैमिली आईडी का, वो आपको मैं उस पर विजिट करा करके मैं बता दूंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। सिंपल प्रोसेस है, इंटरनेट के माध्यम से आप स्वयं इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए, जो आपका ये जो शासनादेश है ये 7 फरवरी 2023 का है। इसका जो विषय है आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अध्यासित परिवारों के लिए फैमिली आईडी या एक परिवार एक पहचान योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश के संबंध में। तो बच्चों, ये जो जारी हुआ है तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो सबसे बात है वो आपको ये जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसमें देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अध्यासित का मतलब उत्तर प्रदेश में रहने वाले लगभग 3.59 करोड़ परिवार हैं और 14.92 करोड़ आपके व्यक्तिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से मतलब जिनके राशन कार्ड बने हैं और उनको खाद्य पदार्थ मिलते हैं। तो इन परिवारों की राशन कार्ड ही संख्या ही फैमिली आईडी है। यहाँ एक बच्चों बात समझिएगा, जिसके भी राशन कार्ड बने हैं उन राशन कार्ड में जो भी संख्या लिखी है वही उनकी फैमिली आईडी है, यानी वही उनकी पहचान है परिवार की। तो एक बात क्लियर हो गया। अब बच्चों, आपको पता होगा कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों के जो अपात्र थे उनके जो राशन कार्ड थे वो सरेंडर कर दिए गए थे या सरेंडर करा लिए गए थे, एक तरह से कहिए। तो बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड संख्या ही उपलब्ध नहीं थी। तो वो फिर क्या करें? तो यही बात आगे कही गई है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के पात्र नहीं है, उन्हें फैमिली आईडी, ये पोर्टल है family-id.up.gov.in, यानी ये उत्तर प्रदेश शासन का ये ऑफिशियल पोर्टल है फैमिली आईडी के लिए। इस पर आपको जाना है और अपना इसके माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तो आपको इस पोर्टल पर जाकर के अपना फैमिली आईडी बनवा लेना है, जो कि यूनिक होगी। तो यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए बच्चों, भविष्य में देखिए उत्तर प्रदेश में अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है, स्कॉलरशिप जैसी एक सरकारी योजना है, सरकारी नौकरी के लिए आगे और बहुत सारी आवास से संबंधित योजना, अनुदान योजना, कुछ भी लेना है तो आपको पास ये फैमिली आईडी होना चाहिए। या तो राशन कार्ड हो, और राशन कार्ड नहीं है तो फिर ये दूसरा विकल्प है कि आपके पास ये फैमिली आईडी हो। तो भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आईडी में सहूलियत होगी। और जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे, यदि आप नहीं भी कर रहे हो वर्तमान में, आप कहें हम तो स्कॉलरशिप लेते नहीं, हमें क्या करना है, तो आगे चल के बेटा कोई आपका बच्चे ले सकते हैं, आपकी किसी दूसरे मेंबर को भी मिल सकता है लाभ। तो ये वो भी स्वेच्छा से फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कुल मिला के सबको फैमिली आईडी अपनी बनवा लेना है। तो फैमिली आईडी निर्मित करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण संलग्नक 1 में दिया गया है। तो संलग्नक 1 तो मैं आपको दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि परिवार में जो भी परिवार में आप पर डिपेंडेंट है, एक व्यक्ति या पुरुष या महिला अपने नाम से बनवाएगा और जो भी परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको जोड़ेगा। जोड़ने की जो प्रक्रिया है सीधा आधार बेस्ड है बच्चों। आधार सबका होना अनिवार्य है, तो प्रत्येक व्यक्ति का आधार बना होगा परिवार में। आधार संख्या जब आप डालेंगे पोर्टल पर तो उसमें एक ओटीपी प्राप्त होगा EKYC के लिए। ओटीपी जब आप डालेंगे तो आधार में जो फोटो, आपकी जन्म तिथि लिंक जो भी होगा वो सारा उसमें डेटा प्रदर्शित हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल प्रक्रिया है, आधार से लिंक्ड है तो टोटल सारा डेटा आपका आधार से आ जाएगा। तो वो सारे उसको जोड़ लेना है। एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी विस्तार से तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो इस तरीके से जब पंजीकरण
हो जाएगा तो तुरंत आपको अस्थायी यानी प्रोविजनल रूप से आपका जो फैमिली आईडी है वो तुरंत जनरेट हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ कई स्टाफ ने और कई व्यक्तियों ने उसको डाउनलोड करके अपनी फैमिली आईडी तुरंत बना लिया है। तो अस्थायी रूप से तो बन जाएगा, फोटो सभी फैमिली सदस्यों की होगी, एक आपको 12 डिजिट का एक नंबर मिल जाएगा फैमिली आईडी जिसको हम बोलेंगे, तो सारा चीज हो जाएगा। लेकिन अस्थायी यानी प्रोविजनल होगा और फिर क्या होगा, जो आपने पता दिया होगा वहां पर बीएलओ या लेखपाल इत्यादि के माध्यम से उसको वेरीफाई कराया जाएगा। सत्यापन होने के पश्चात जो रिपोर्ट है ऑनलाइन दी जाएगी, फिर वो आपकी पक्की जो होगी वो परिवार आईडी बन जाएगी, निर्मित हो जाएगी। तो पता सही है तो वो तो बन ही जाएगा। बीएलओ सब आपको जानते हैं, परिवारों को वहां जाकर वेरीफाई करके रिपोर्ट लगा देंगे ऑनलाइन, तो आपकी परमानेंट बन जाएगी कुछ दिनों में। लेकिन तब तक के लिए ये जो आपकी टेम्परेरी जनरेट हुई है वो आपका बराबर काम आएगा और वो आपका सही भी है, आगे के लिए भी आपके काम आएगा। तो ये पूरा अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा समय ना नष्ट करके हम सीधे चलते हैं पोर्टल पर। जो ऑनलाइन पोर्टल बना है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करते हैं और पोर्टल किस तरीके से दिखता है। तो ये सभी को, चाहे स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हो, चाहे कोई स्टाफ हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी हो, और अपने जानने वालों को भी बता देना है ये बेटा नई योजना है, नई स्कीम है और इस पर आच्छादित आपको जरूर हो जाना है, इससे पीछे नहीं हटना है। तो मैं अब वेबसाइट पर आपको लिए चलता हूँ, पूरी सिंपल प्रोसेस है आपको बता देता हूँ। आप स्वयं उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं, सारी प्रक्रियाओं को, उसका ऑनलाइन स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको सब दिखा देता हूँ। तो बच्चों देखिए हमने पोर्टल खोल लिया है फैमिली आईडी वाला। ये देखिए इसकी जो एड्रेस है आप देख सकते हैं, familyidsimple.up.gov.in, यानी साधारण तरीके से FAMILYID.up.gov.in टाइप करेंगे तो इस तरीके का देखिए पोर्टल खुल जाएगा। इसको आप नीचे करके देखिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान। अंग्रेजी में पूरी बात लिखी है, आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, पूरा सब इसके बारे में बताया गया है। कितने परिवार हैं, क्या सिस्टम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेना है, कोई भी पैसे से संबंधित, फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट, कौशल विकास, रोजगार संगम, प्रेरणा, स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, पेंशन योजना, स्कॉलरशिप, ये सारी देखी चीज़ें इसमें साफ साफ लिखी हुई हैं बच्चों। इसको आप देख लीजिए, पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारा का सारा यदि योजनाओं का लाभ लेना है आगे चल के नौकरी के लिए भी, तो आपको ये फैमिली आईडी बहुत काम आने वाली है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ दाएं तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पे 3 लाइन क्षैतिज बनी है, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो देखिए आपको सब जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स में दिखा रहा था, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट शासनादेश हुए हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स यहाँ से मिल जाएंगे। यूजर मैनुअल कैसे करना है, आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे चले जाइए। हम करेंगे रजिस्ट्रेशन, सीधे पंजीकरण पर खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से पंजीकरण करना है। ये क्लिक किया, ये आ गया इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। जल्दी जल्दी देखिए देख लेते हैं कि एक तो सभी है, आधार कार्ड नहीं होगा तो आपका ये वो पंजीकरण नहीं होगा। यदि मोबाइल पर आपके ओटीपी आएगा ई-केवाईसी होने के लिए, तो उसमें जरूरी है कि आप मोबाइल सामने रखिए जो आधार से लिंक्ड हो। यदि किसी के पास राशन कार्ड उपलब्ध है तो उसको ये फैमिली आईडी, वही आप राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी, अलग से फैमिली आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद ऐसा व्यक्ति जो पहले से किसी परिवार में जुड़ा होगा तो आप उसको जोड़ नहीं पाएंगे। और इसके अलावा यदि जो भी जानकारी सही सही भरिए ताकि सत्यापन हो सके, और 15 डिजिट का जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में डाल के देख सकते हैं कि प्रोसेस आपका सत्यापन कंप्लीट हुआ कि नहीं। और देखिए सिंपल सी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्टर में गए, नेम पूरा अपना डाल दीजिए बिल्कुल सही सही, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आधार से लिंक, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है क्योंकि ओटीपी आपका उसी पे आएगा। सेंड ओटीपी डालिए, प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। सदस्यों को जोड़ते जाइए, उनके आधार डालेंगे, ओटीपी, सब चीज़ जुड़ती चली जाएगी, सबकी फोटो आ जाएगी, सब हो जाएगा, आपका तुरंत जनरेट हो जाएगा प्रोविजनल आपका फैमिली आईडी। तो ये था बच्चों प्रोसेस। आप स्टूडेंट हैं तो अपने परिवार को सबको बताइए, जानकारी देखिए कि आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है तो तत्काल आपको बना लेना है, क्योंकि आगे चल के सभी योजनाओं का लाभ आपको इसी के माध्यम से मिलेगा। अन्य व्यक्तियों को भी बता दीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है और सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।